नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपने खरपतवार या वीड टॉपिक शुरू किया था और लास्ट क्लास में अपने खरपतवार टॉपिक में खरपतवारों की विशेषताओं तक पढ़ लिया। यानी सबसे पहले अपने खरपतवारों का सामान्य परिचय और इसके बाद में खरपतवारों की विशेषताएं, 9 अलग अलग विशेषताएं पढ़ी थी। ठीक है, आज की क्लास में इसी खरपतवार टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपने पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, खरपतवारों के लाभ। खरपतवारों के लाभ, खरपतवारों के लाभ, खरपतवारों के कौन कौन से लाभ होते हैं वो अपने अभी चर्चा करनी है। वैसे आपने पढ़ा था कि खरपतवार फसल उत्पादन में हानि पहुंचाते हैं, लेकिन खरपतवारों का लाभ भी होता है। कौन कौन से खरपतवार किस तरीके के लाभ के लिए काम में लिए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करनी है अभी, खरपतवारों के लाभ। ठीक है, एक एक पॉइंट अपने इसमें ढंग से कवर करेंगे। सबसे पहले अपने नाम लिख रहे हैं मोथा। मोथा जिसको नटग्रास या साइप्रस रोटेंडस बोला जाता है। मोथा खरपतवार का प्रयोग अगरबत्ती व इत्र बनाने के लिए किया जाता है। अगरबत्ती व इत्र बनाने के लिए, अगरबत्ती व इत्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती व इत्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती व इत्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? मोथा नाम का जो घास होता है या खरपतवार होता है उसका प्रयोग अगरबत्ती व इत्र बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा खरपतवार है कांसनी। नाम कौन सा? कांसनी। कांसनी को चिकोरी बोलते हैं, चिकोरी, चिकोरियम इंटाइबस इसका वानस्पतिक नाम होता है। कांसनी खरपतवार जो है ना, इसके बीजों को पीसकर अगर आप कॉफी पाउडर के साथ मिला देते हो ना तो कॉफी पाउडर का स्वाद बढ़ जाता है। कॉफी पाउडर का स्वाद बढ़ाने में प्रयोग, कॉफी पाउडर का स्वाद बढ़ाने में प्रयोग, कॉफी पाउडर का स्वाद बढ़ाने में प्रयोग। बोलते हैं कि कांसनी के बीजों को अगर पीसकर कॉफी पाउडर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो कांसनी के बीजों के कारण कॉफी पाउडर का स्वाद बढ़ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाभ है खरपतवारों का ये, कांसनी के बीजों का प्रयोग कॉफी पाउडर का स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। नेक्स्ट अपने तीसरा पॉइंट जिक्र करें। इसमें तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं अपने सावा घास। कौन सा नाम? सावा घास। धान के खेत में उगता है, धान का नकलची खरपतवार होता है सावा घास। इसका नाम होता है इक्नोक्लोवा क्रूसगेली। इक्नोक्लोवा क्रूसगेली, इक्नोक्लोवा क्रूसगेली, इक्नोक्लोवा क्रूसगेली इसका वानस्पतिक नाम होता है सावा घास। सावा घास के साथ में जंगली रिजका, जंगली रिजका, सावा घास, जंगली रिजका, जंगली रिजका को मेडिकागो डेंटिकुलाटा बोलते हैं। मेडिकागो डेंटिकुलाटा, मेडिकागो डेंटिकुलाटा ये इसका वानस्पतिक नाम होता है भी, मेडिकागो डेंटिकुलाटा। जो रिजका अपने चारे के लिए उगाते हैं उसका नाम होता है मेडिकागो सेटाइवा। जंगली रिजका का नाम क्या है? मेडिकागो डेंटिकुलेटा। सावा घास, जंगली रिजका और हिरणखुरी, हिरणखुरी का नाम आपको पता है कन्वोवुल्स आर्वेंसिस। इन तीनों खरपतवारों का प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। हरी खाद के रूप में प्रयोग, हरी खाद के रूप में प्रयोग, हरी खाद के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब इनको हरी अवस्था में मृदा में मिलाने से मृदा की उर्वरता है वो बढ़ जाती है, यानी मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं सावा घास, जंगली रिजका और हिरणखुरी का। इसके बाद अगला पॉइंट नाम पढ़ रहे हैं अपने जलकुंभी, जलकुंभी और पिस्तिया घास। जलकुंभी और पिस्तिया घास दोनों ही जलीय खरपतवार के उदाहरण हैं। जलकुंभी और पिस्तिया घास कंपोस्ट बनाने में प्रयोग, कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जलकुंभी और पिस्तिया घास जो है ना, इन दोनों का प्रयोग कंपोस्ट बनाने में किया जाता है। कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
कंपोस्ट बनाने के लिए इन दोनों खरपतवारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सुनो बात, ये जो आप जलकुंभी नाम पढ़ रहे हो ना, जलकुंभी, इसी जलकुंभी का प्रयोग प्रदूषित जल में से, प्रदूषित जल में से, प्रदूषित जल में से भारी वस्तुओं को निकालने के लिए किया जाता है। प्रदूषित जल में से भारी वस्तुओं को निकालने के लिए किया जाता है, निकालने के लिए किया जाता है। जलकुंभी का प्रयोग प्रदूषित जल में से भारी वस्तुओं को निकालने के लिए किया जाता है। प्रदूषित जल में भारी वस्तुओं का मतलब वजन में भारी नहीं, मतलब जब आप लोग पढ़ते हो कुछ एक मेटल धातु ऐसी होती है जिनको अपने भारी धातुएं बोलते हैं, भारी धातुओं को प्रदूषित जल में से निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जलकुंभी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? जलकुंभी का। इसके बाद में अगला पॉइंट नाम पढ़ रहे हैं अपने, बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम बोलते हैं इसको, नाम पता है आपको। इसके बाद में कोंदरा, बथुआ के बाद में कोंदरा, डाइजेरा आर्वेंसिस, डाइजेरा आर्वेंसिस, डाइजेरा आर्वेंसिस बोला जाता है। बथुआ, कोंदरा का नाम डाइजेरा आर्वेंसिस। व नुनिया घास, नुनिया घास, नुनिया घास को पोर्चुलाका स्पीसीज के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम भी? पोर्चुलाका स्पीसीज, नुनिया घास, पोर्चुलाका स्पीसीज। इन तीनों खरपतवारों का प्रयोग जो है ना वो किस लिए किया जाता है? सब्जी बनाने में प्रयोग किया जाता है। सब्जी बनाने के लिए प्रयोग, सब्जी बनाने के लिए प्रयोग, सब्जी बनाने के लिए इन तीनों खरपतवारों का प्रयोग किया जाता है। सब्जी बनाने के लिए इन तीनों खरपतवारों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट अपने जिक्र करें, नाम गेहूंसा। कौन सा? गेहूंसा। गेहूंसा के साथ में जंगली जई, गेहूंसा और जंगली जई नाम के जो खरपतवार है ना, गेहूंसा और जंगली जई, इन दोनों खरपतवारों का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग, पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग, पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग। जितने भी अपनी 12th क्लास में और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट लाभ इनके दिए गए हैं ना वो सारे अपने यहाँ पर कवर करेंगे। एक बार मैं इतने लाभ आपको दोबारा रिपीट करवा दूं, रिवाइज करवा दूं। मोथा खरपतवार का प्रयोग अगरबत्ती व इत्र बनाने के लिए किया जाता है। कांसनी व चिकोरी के बीजों को पीसकर अगर कॉफी पाउडर में मिला दें तो कॉफी पाउडर का स्वाद जो है ना वो बढ़ जाता है। सावा घास, इक्नोक्लोवा क्रुस्गेली, नाम अच्छे से याद रखना है भी, क्योंकि एक जंगली धान होता है जिसका नाम इक्नोक्लोवा कोलोनम होता है और ये दोनों नाम अपने पेपर में पूछे जाते हैं। सावा घास धान के खेत में उगने वाला धान का नकलची खरपतवार होता है। जंगली रिज का मेडिकागो डेंटिकुलाटा और हिरणखुरी हरी खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जलकुंभी और पिस्तिया घास कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जलकुंभी का प्रयोग प्रदूषित जल में से भारी वस्तुओं या भारी धातुओं को निकालने के लिए किया जाता है। बथुआ और कोंदरा, इसके अलावा नुनिया घास का प्रयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। गेहूंसा, जंगली जई पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करें लाभ में। अगला बिंदु, अगला पॉइंट नाम लिख रहे हैं अपने दूब घास। कौन सा नाम? दूब घास। दूब घास के साथ नाम लिख रहे हैं अपने सत्यानाशी, दूब घास, सत्यानाशी और इसके अलावा सेंजी, दूब घास, सेंजी खरपतवार, दूब घास, सत्यानाशी और सेंजी खरपतवार जो है ना इन तीनों का प्रयोग किया जाता है मृदा सुधारक के रूप में। मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग, मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग, मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है इन तीनों खरपतवारों का। किसका? दूब घास, सत्यानाशी और सेंजी खरपतवार। सत्यानाशी के लिए बोलते हैं कि इसका प्रयोग मुख्यतः क्षारीय मृदा के सुधार हेतु किया जाता है। क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा के सुधार हेतु किया जाता है। क्षारीय मृदा के सुधार हेतु प्रयोग, क्षारीय मृदा के सुधार हेतु प्रयोग।
ठीक है। दूब घास और सत्यानाशी खरपतवार है ना, ये दोनों ही किसके लिए, क्षारीय मृदा के सुधार हेतु प्रयोग किए जाते हैं। सेंजी नाम का खरपतवार ये तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता, मृदा में सुधार लाने का काम करता है, और दूब घास और सत्यानाशी मुख्यतः क्षारीय मृदा के सुधार हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके बाद में अपने बात करें लेमन घास, कौन सा नाम, लेमन घास, कौन सा नाम, लेमन घास, मोस्ट इंपोर्टेंट लाभ है ये, लेमन घास, कौन सा नाम, लेमन घास। एक तो ये और ऊपर वाला क्षारीय मृदा के सुधार वाला लेमन घास, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस, क्या नाम है इसका, सिम्बोपोगोन, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस, सिट्रेटस, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस लेमन घास का वानस्पतिक नाम है। लेमन घास का प्रयोग जो है, लेमन घास की पत्तियों से निकाले गए तेल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग होने वाला खरपतवार कौन सा है, लेमन घास, कौन सा भी, लेमन घास। इसके बाद में नाम पढ़े अपने कांस, कांस जिसको आप टाइगर घास बोलते हैं, जनरली सरकना बोला जाता है, जिसकी अपने कच्चे आंगन में झाड़ू बनाते हैं, कच्चे आंगन में निकालने के लिए झाड़ू बनाते थे। सरकना जो अपने बोलते हैं, गन्ने के जैसा दिखने का होता है, कहीं ना कहीं जवार के पौधे के जैसा दिखता है। कांस, टाइगर घास, जंगली गन्ना भी बोलते हैं इसको। कांस का प्रयोग जो है ना, फर्नीचर, फर्नीचर ऐसे नहीं कि बड़े बड़े गेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, फर्नीचर यानी इसका प्रयोग मुड्डे बनाने के लिए किया जाता है। फर्नीचर या मुड्डे बनाने के लिए प्रयोग, मुड्डे बनाने के लिए प्रयोग, फर्नीचर या मुड्डे बनाने के लिए प्रयोग करते हैं किसका, कांस का। और इसी कांस का प्रयोग किया जाता है घरों की छत बनाने के लिए, घरों की छत बनाने के लिए, घरों की छत बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, छत बनाने के लिए प्रयोग, घरों की छत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, कांस का। फर्नीचर, मुड्डे व घरों की छत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगला नाम पढ़ रहे हैं अपने केक्टस, 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 केक्टस को क्या बोलते हैं साहब, नागफनी बोला जाता है, नागफनी। केक्टस या नागफनी का प्रयोग जैविक बाड़ के रूप में किया जाता है। कैसे, जैविक बाड़ के रूप में प्रयोग, जैविक बाड़ के रूप में प्रयोग, केक्टस व नागफनी का जैविक बाड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैविक बाड़ के रूप में प्रयोग। जैविक बाड़ का मतलब क्या है, जैसे आपने अपने घर में कोई किचन गार्डन, सब्जियां वगैरह वगैरह उगा रखी है, तो उसके चारों ओर आप नागफनी को एज ए बाड़ उगा सकते हो, मतलब जैविक बाड़ के रूप में इस केक्टस का प्रयोग किया जाता है। ये जो अभी अपने जितने भी नाम लिख रहे हैं, जितने भी लाभ लिख रहे हैं, अपनी 12th NCERT की बुक में दिए हुए हैं, खास तौर से इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में अपने नाम लिख रहे हैं लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा, कौन सा नाम है भी, लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा नाम का जो खरपतवार है ना, लेंटाना कैमरा, इसी को जरायन बोलते हैं, जरायन, और इसी को बोला जाता है गनेरी। लेंटाना कैमरा, जरायन और गनेरी, इसका प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है साहब, सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है, सजावट के रूप में, मतलब गमलों में सजाने के लिए पहले प्रयोग किया जाता था, अब तो ये खरपतवार की श्रेणी में आता है। लेंटाना कैमरा, जरायन या गनेरी का प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता था, पहले सजावट के रूप में इसका प्रयोग करते थे। अगला नाम है हुल हुल खरपतवार, कौन सा नाम, हुल हुल खरपतवार, खरपतवार का नाम है हुल हुल खरपतवार, हुल हुल खरपतवार। हुल हुल खरपतवार का लाभ क्या है, कीट व रोगों के जैविक नियंत्रण में प्रयोग, कीट व रोगों के जैविक नियंत्रण में प्रयोग, कीट व रोगों के जैविक नियंत्रण में प्रयोग, कीट व रोगों के जैविक नियंत्रण में प्रयोग। सर ये कैसे जैविक नियंत्रण करता है,
पहले तो आपको जैविक नियंत्रण का पता होना चाहिए। जब भी किसी सूक्ष्म जीव द्वारा, किसी पेड़ पौधे द्वारा या पेड़ पौधे द्वारा तैयार किए गए पदार्थ द्वारा आप कोई नियंत्रण करते हो तो ऐसा नियंत्रण जैविक नियंत्रण कहलाता है। और बोलते हैं कि हुल खरपतवार का प्रयोग कीट व रोगों के जैविक नियंत्रण में किया जाता है। कैसे कि ये जो हुल खरपतवार है ना, ये खेत में जब उगा हुआ होता है तो इसके कारण खेत में तीक्ष्ण गंध आती है, और इस तीक्ष्ण गंध से जो भी कीट और रोगों के रोगजनक है वो खेत से भागते हैं, मतलब पौधों में रोग फैलाने का काम नहीं कर सकते। इसलिए बोला गया है कि हुल खरपतवार का प्रयोग कीट व रोगों के जैविक नियंत्रण में किया जाता है। किस में किया जाता है? कीट व रोगों के जैविक नियंत्रण में किया जाता है। ये इतने खरपतवारों के मुख्य मुख्य लाभ है। ठीक है, मोथा हो गया, कांसनी खरपतवार हो गया, सावा घास, जंगली रिचका, हेणुखुरी हो गया, जलकुंभी और पिस्टिया घास हो गया, जलकुंभी और पिस्टिया घास, बथुआ, कोंदरा और नुनिया घास हो गया। इसके बाद में गेहूसा और जंगली जई हो गया। इसके बाद में धूप घास, सत्यानाशी और सेंजी, लेमन घास, कांस, केक्टस, लेंटाना कैमरा और हुल खरपतवार, इन सभी खरपतवारों के ये मुख्य मुख्य लाभ होते हैं। जहाँ पर इम्पोर्टेंट किया गया है वो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये बातें घरों की छत बनाना, जैविक बाड़ के रूप में, सजावट के रूप में, कीट व रोगों के जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयोग, ये इतने खरपतवारों के मुख्य लाभ है। मतलब अपने सिलेबस में जितने वो और इनके अलावा एक्स्ट्रा भी और ये जो इम्पोर्टेंट वाले हैं ना, इनको किसी भी हाल में आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये इतने क्या हो गए? खरपतवारों के लाभ हो गए। अब अपने नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं खरपतवारों का औषधीय महत्व। कौन सा नाम? खरपतवारों का औषधीय महत्व, खरपतवारों का औषधीय महत्व, खरपतवारों का औषधीय महत्व, खरपतवारों का औषधीय महत्व। खरपतवारों का औषधीय महत्व मतलब क्या है भी इसका? खरपतवारों के औषधीय महत्व का मतलब क्या है? कुछ खरपतवार ऐसे हैं जिनके भागों से, पौधे के भागों से, जैसे जड़ से, तने से, पत्ती से, फूल से विभिन्न प्रकार की औषधियां तैयार की जाती है, विभिन्न प्रकार की औषधियां तैयार की जाती है। कौन कौन से ऐसे खरपतवार हैं? पहले तो मैं नाम लिख रहा हूं। सबसे पहला लिखा गया नाम 12th की बुक में एज ए एग्जाम्पल देख रखा है, नाम है गोखरू। कौन सा नाम है? गोखरू, गोखरू खरपतवार। दूसरा नाम आपको याद रखना है ल्यूकस एस्पेरा, ल्यूकस एस्पेरा, ल्यूकस एस्पेरा। पहला नाम हो गया गोखरू, दूसरा नाम हो गया ल्यूकस एस्पेरा, तीसरा नाम लटजीरा, 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 लटजीरा। लटजीरा का नाम होता है एकाईरेंथस, एकाईरेंथस एस्पेरा, एकाईरेंथस एस्पेरा, एकाईरेंथस एस्पेरा, ये नाम होता है लटजीरा का, एकाईरेंथस एस्पेरा। फिर इसके बाद में स्ट्राइगा, इसके बाद में स्ट्राइगा, इसके बाद में स्ट्राइगा, स्ट्राइगा के बाद में दूब घास। कौन सा नाम? दूब घास, दूब घास। ठीक है, दूब घास के बाद में सत्यानाशी, सत्यानाशी। इन इतने खरपतवारों का आपको क्या पढ़ना है? औषधीय महत्व पढ़ना है। ठीक है, अब सुनो एक एक करके। गोखरू का औषधीय महत्व क्या है? गोखरू का औषधीय महत्व है प्रजनन संबंधी रोग, प्रजनन संबंधी रोग व किडनी समस्या के उपचार में, किडनी समस्या के उपचार में, प्रजनन संबंधी रोग व किडनी समस्या के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, किडनी समस्या के उपचार में। ल्यूकस एस्पेरा सर्प विष उपचार में, सर्प विष, सर्प विष उतारने के लिए, सर्प विष उपचार में प्रयोग किया जाता है, सर्प विष उपचार में प्रयोग किया जाता है। लटजीरा दंत क्रीम के रूप में प्रयोग किया जाता है, दंत क्रीम के रूप में, दंत क्रीम के रूप में प्रयोग किया जाता है, दंत क्रीम के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्ट्राइगा डायबिटीज पेशेंट के लिए, डायबिटीज पेशेंट, डायबिटीज रोगियों के लिए,
डायबिटीज रोगियों के लिए प्रयोग किया जाता है, डायबिटीज रोगियों के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए। दूब घास रक्त स्तंभक के रूप में, रक्त स्तंभक के रूप में, स्तंभक के रूप में प्रयोग किया जाता है, रक्त स्तंभक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सत्यानाशी चर्म रोगों के निवारण में, चर्म रोगों के निवारण में, चर्म रोगों के निवारण में, चर्म रोगों के निवारण में प्रयोग किया जाता है भी, चर्म रोगों के निवारण में प्रयोग किया जाता है। ये आपके खरपतवार जिनका औषधीय महत्व आपको पढ़ना है, कौन कौन से खरपतवार है? गोखरू, ल्यूकस एस्पेरा, लटजीरा, स्ट्राइगा, दूब घास, सत्यानाशी। अब देखो इसमें एक तो नाम गोखरू बता रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट है, और एक नाम दूब घास रक्त स्तंभक के रूप में, ब्लड क्लोटिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये इतने खरपतवारों के औषधीय महत्व है, ठीक है। इससे पहले अपने खरपतवारों के लाभ पढ़ लिए, अभी खरपतवारों का औषधीय महत्व पढ़ लिया, अभी अपने पढ़ना है खरपतवारों द्वारा हानियां। कौन सा पॉइंट पढ़ना है? खरपतवारों द्वारा हानियां, खरपतवारों द्वारा हानियां, खरपतवारों द्वारा हानियां। वैसे तो आपको पता है कि कुल फसल उत्पादन में खरपतवारों के द्वारा 30 से 35% यानी 33% हानि होती है। अब अपने ये पढ़ेंगे कि कोई इनसे विशेष हानि क्या होती है, वो पढ़ना है। सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे फसल उत्पादन से संबंधित, फसल उत्पादन से संबंधित, फसल उत्पादन से संबंधित, फसल उत्पादन से संबंधित कौन कौन सी हानि होती है? फसल उत्पादन से संबंधित, फसल उत्पादन से संबंधित अगर अपने हानि में बात करें तो 4 खरपतवारों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले नाम याद करने हैं अपने लोरेंथस। कौन सा खरपतवार? लोरेंथस, लोरेंथस खरपतवार। दूसरा नाम अपने पढ़ रहे हैं स्ट्राइगा। कौन सा नाम? स्ट्राइगा, लोरेंथस स्ट्राइगा। तीसरा नाम मोथा। कौन सा नाम? मोथा। और चौथा नाम कोकलबर। कौन सा नाम साहब? कोकलबर। कौन सा नाम? कोकलबर। कौन कौन से नाम हो गए? लोरेंथस, स्ट्राइगा, मोथा, कोकलबर। मोथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोरेंथस और स्ट्राइगा दोनों परजीवी खरपतवार है। लोरेंथस जो है ना, ये तो परजीवी खरपतवार होता है किसका? चाहे वह बागवानी फसलों का, चाहे वह बागवानी फसलों का यानी आम वगैरह वगैरह इनका। स्ट्राइगा जो है ये जवार, बाजरा और गन्ना का परजीवी खरपतवार होता है। लोरेंथस क्या करता है? चाय की गुणवत्ता को कम करता है, चाय की गुणवत्ता को, यानी चाय की पत्तियों में मिक्स होने के बाद, मिलने के बाद चाय की गुणवत्ता को कम करता है, चाय की गुणवत्ता को कम करता है। कौन सा खरपतवार? लोरेंथस, क्योंकि चाय का परजीवी खरपतवार होता है, चाय के बागान में उगेगा ही उगेगा, चाय की गुणवत्ता को कम करता है। स्ट्राइगा जो है, स्ट्राइगा गन्ना की गुणवत्ता को कम करता है, 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 गन्ना की गुणवत्ता को कम करता है। मोथा मृदा की उर्वरता को कम करता है, मृदा की उर्वरता को कम करता है। पोषक तत्वों की हानि होती है, मृदा की उर्वरता को कम करता है, मृदा की उर्वरता को कम करता है। कौन करता है? मोथा घास, नटग्रास। और सबसे खराब खरपतवार की श्रेणी में आता है ये, सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाला, वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक है इसकी नुकसान पहुंचाने में। किसकी? मोथा की। इसके बाद दूब घास का नाम आता है। सबसे पहले नंबर पर ये है कोकलबर। कोकलबर के बीज अगर गेहूं के साथ मिल जाते हैं और इसका आटा अपने बनवा लेते हैं तो गेहूं के आटे का कड़वापन, गेहूं के आटे का कड़वापन, गेहूं के आटे का जो कड़वापन है वो किसके कारण होता है? कोकलबर के कारण, गेहूं के आटे का कड़वापन। ये 4 पॉइंट किससे संबंधित हो गए? फसल उत्पादन से संबंधित, फसलों से विशेष हानि वाले पॉइंट हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, मनुष्य से संबंधित हानि, मनुष्य से
संबंधित हानि, मनुष्य से संबंधित हानि, मतलब मनुष्य से संबंधित कौन कौन सी हानियां हैं खरपतवारों की, मनुष्य से संबंधित हानि। मोस्ट इंपोर्टेंट करके पढ़ लेना, ये दो हानि तो आपको याद करनी ही करनी है। मनुष्य से संबंधित हानि कौन कौन सी हानि है? एक तो खरपतवार का नाम है पार्थेनियम, पार्थेनियम, पार्थेनियम बोले तो गाजर घास, पार्थेनियम बोले तो गाजर घास, गाजर घास। और दूसरा नाम सत्यानाशी, सत्यानाशी, पार्थेनियम या गाजर घास और दूसरा नाम सत्यानाशी। सुनना आप ढंग से, इनकी क्या हानियां हैं। पार्थेनियम और गाजर घास के कारण मनुष्य में एलर्जी, मनुष्य में एलर्जी, इसके अलावा दमा, मनुष्य में एलर्जी, दमा व अस्थमा उत्पन्न हो जाता है, अस्थमा उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य में एलर्जी, दमा व अस्थमा उत्पन्न हो जाता है, मनुष्य में एलर्जी, दमा व अस्थमा उत्पन्न हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट हानि है ये, ढंग से याद करोगे। कौन सा खरपतवार मनुष्यों में एलर्जी, दमा व अस्थमा उत्पन्न करता है? सत्यानाशी मनुष्य में ड्रोपसी रोग उत्पन्न करता है, मनुष्य में ड्रोपसी रोग उत्पन्न करता है, ड्रोपसी रोग उत्पन्न करता है, ड्रोपसी रोग, मनुष्य में ड्रोपसी रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग? ड्रोपसी रोग, मनुष्य में ड्रोपसी रोग उत्पन्न करता है। सर ये ड्रोपसी रोग होता कैसे है? आपने पढ़ा था कि सत्यानाशी के बीज सरसों के बीजों के बिल्कुल समान होते हैं, मिले जुले होते हैं, सरसों के बिल्कुल मिले जुले होते हैं। तो सत्यानाशी के बीज जब सरसों के बीजों के साथ मिल जाते हैं ना, तो इनको अलग करना बहुत कठिन होता है। और फिर ये साथ मिले हुए बीजों का अगर आप तेल निकलवा लेते हो और इसका उपभोग करने से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? ड्रोपसी रोग हो जाता है। मनुष्य में कौन सा रोग? ड्रोपसी रोग उत्पन्न हो जाता है। सत्यानाशी के कारण मनुष्य में ड्रोपसी रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चर्चा करें हानियों को कंटिन्यू करते हुए, पशुओं से संबंधित हानि। कौन सा नाम? पशुओं से संबंधित हानि, पशुओं से संबंधित हानि, पशुओं से संबंधित हानि, पशुओं से संबंधित हानि, ये पढ़ना है, पशुओं से संबंधित हानि। अब सुनना भी ढंग से, पशुओं से संबंधित कौन कौन सी हानियां हैं और कौन कौन से खरपतवार पहुंचाते हैं। सबसे पहले अपने नाम लिख रहे हैं गोखरू और लटजीरा, गोखरू और लटजीरा, गोखरू व लटजीरा, गोखरू व लटजीरा, गोखरू व लटजीरा। इसके बाद में दूसरा खरपतवार अपने नाम लिख रहे हैं जंगली प्याज, जंगली प्याज व जंगली लहसुन, जंगली प्याज व जंगली लहसुन, जंगली प्याज व जंगली लहसुन। ठीक है, जंगली प्याज व जंगली लहसुन। इसके बाद में अपने नाम लिख रहे हैं लेंटाना कैमरा। कौन सा नाम? लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा। कौन सा नाम? लेंटाना कैमरा। ठीक है, और फिर इसके बाद में बरू घास, बरू घास, बरू घास, जॉनसन घास बोलते हैं, बरू घास, जॉनसन घास, जॉनसन घास। और इस जॉनसन घास का नाम याद रख लेना अच्छे से, सोरगम हेल्पेंस। जॉनसन घास का नाम क्या होता है भी? सोरगम हेल्पेंस, सोरगम हेल्पेंस, सोरगम हेल्पेंस, ये नाम होता है। मतलब जवार की उत्पत्ति मानी जाती है इसी बरू घास से। जैसे जवार आपको नुकसान पहुंचाता है ना पशुओं को, वैसे ही बरू घास पशुओं को नुकसान पहुंचाता है। आपने जवार में पढ़ा है कि जवार अपनी छोटी अवस्था नी स्टेज पर पशुओं को खिलाने पर पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अभी लास्ट अपने ये 4 हानियां पढ़नी है। कौन सा खरपतवार किस तरीके की हानि पहुंचाता है? गोखरू व लटजीरा के कारण भेड़ के ऊन की गुणवत्ता कम हो जाती है, भेड़ के ऊन की गुणवत्ता कम हो जाती है। भेड़ें जब चरने जाती है तो
भेड़ की ऊन के गोखरू व लटजीरा के कांटे चिपक जाते हैं, जिनके कारण भेड़ के ऊन की गुणवत्ता जो है ना वो कम होती है। भेड़ के ऊन की गुणवत्ता कम होती है या कम हो जाती है, मतलब भेड़ की ऊन बाजार में अच्छी खासी बिकती है, ठीक है। अगर ये कांटे चिपके हुए होंगे तो उनकी क्वालिटी कम होगी, रुपया पैसा कम मिलेगा। भेड़ के ऊन की गुणवत्ता कम हो जाती है, जो अपनी 12th की बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल है ये। अगला नाम, जंगली प्याज व जंगली लहसुन पशुओं के दूध में दुर्गंध आने लगती है। 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 पशुओं के दूध में दुर्गंध आने लगती है स्पेशल, और दूध से जितने भी प्रोडक्ट अपने बनाएंगे उनमें भी दुर्गंध आएगी। पशुओं के दूध में दुर्गंध आने लगती है जब पशु जंगली प्याज और जंगली लहसुन को चर लेते हैं। तो लेंटाना कैमरा के कारण पशुओं में पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग, पीलिया रोग जिसको आप जॉन्डिस बोलते हो। कौन सा नाम? जॉन्डिस। पीलिया या जॉन्डिस रोग हो जाता है। पशुओं में पीलिया या जॉन्डिस रोग हो जाता है, ठीक है। लास्ट, बरू घास, जॉनसन घास, सोरगम हेल्पेस, इसको कले फुटान अवस्था पर, कले फुटान अवस्था पर पशुओं द्वारा चर लेने से, कले फुटान अवस्था पर पशुओं द्वारा चर लेने से, पशुओं द्वारा चर लेने से पशु स्वास्थ्य पर, चर लेने से पशु स्वास्थ्य पर या पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर विषैला या विपरीत प्रभाव पड़ता है। विषैला या विपरीत प्रभाव पड़ता है। कले फुटान अवस्था पर पशुओं द्वारा चर लेने से विषैला या विपरीत प्रभाव पड़ता है। कले फुटान अवस्था, जवार वाली बात है सेम। जवार को छोटी अवस्था में पशुओं को खिलाएंगे तो पशु स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सेम बात यही है, जब बरू घास या जॉनसन घास को, सोरगम हेल्पेंस को कले फुटान अवस्था पर पशु चर लेते हैं तो पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस क्लास में अपने चर्चा कर ली खरपतवारों के लाभ, खरपतवारों का औषधीय महत्व और खरपतवारों द्वारा हानियां, ठीक है। धन्यवाद।